गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम और प्रोग्राम आईडीई को कैसे यूज करना है, टर्बो सी को कैसे यूज करना है, कैसे प्रोग्राम्स को कंपाइल और रन करना है वो देखा था। अभी हमारे पास हमने जो स्टेटमेंट्स देखे थे उसमें से कुछ हमारे पास बचे हुए थे, जैसे सी ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है, जो ऑपरेट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स को ऑपरेट करते हैं, जैसे एडिशन करना है तो एडिशन के लिए एक ऑपरेटर होता है आपके पास, कौन सा, प्लस। यदि सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस, डिवाइड करना है तो डिवीजन, और मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, है ना। तो ऐसे ही ऑपरेटर्स यहाँ पे हमारे पास सी में होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। चलिए देखिए, हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास बेसिकली 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो अर्थमेटिक वैल्यूज के लिए होता है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, जो रिलेशनशिप को शो करता है। उसके बाद होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद होता है बिट वाइज ऑपरेटर्स, जो बिट्स पे काम करता है 0 और 1, ठीक है। उसके बाद होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो होता है ऑपरेटर वैल्यूज को वैल्यूज असाइन करने के लिए होता है। उसके बाद होता है मिसलेनियस ऑपरेटर्स, ठीक है। इतने टोटल 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। देखते हैं कैसे कैसे वर्क करते हैं। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे भी बोला मैंने कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो वैल्यूज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहला होता है प्लस, ठीक है। प्लस की डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लस क्या होता है, दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए होता है। इसके बाद सब्ट्रैक्ट मतलब दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस करने के लिए। इसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद ये होता है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन को हम यहाँ पे स्लैश के साइन से डिनोट करते हैं। इसके बाद होता है मॉड्यूलर डिवीजन मतलब जो रिमाइंडर्स होता है, जब हम डिवाइड करते हैं उसके बाद जो रिमाइंडर्स बचते हैं उसको बोलते हैं मॉड्यूलर डिवीजन। उसके बाद होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब वैल्यूज को इंक्रीमेंट करना। सपोज ए की वैल्यू यहाँ पे रखी हमने 10 और प्लस प्लस कर दिया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है। तो ये होगा इंक्रीमेंट। वैसे ही डिक्रीमेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वैल्यू को डिक्रीज करेगा, 1 टाइम डिक्रीज करेगा। मतलब ए की वैल्यू सपोज यहाँ पे 10 रखी और माइनस किया, सॉरी माइनस किया, तो जब माइनस होगा एक टाइम माइनस हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं टोटल, ये इतने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दो वैल्यूज के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। दो वैल्यूज के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले होता है हमारे पास इक्वल, ठीक है। सिंगल इक्वल नहीं होता है यहाँ पे, दो, जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन 2 बार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया ए इक्वल बी इज नॉट ट्रू, ठीक है। ए इक्वल बी, क्या ए इक्वल बी है, यदि यस तो ट्रू और नहीं है तो नॉट ट्रू, ठीक है। इसके बाद ये होता है नॉट इक्वल, चेक इफ वैल्यूज ऑफ 2 ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। दो वैल्यूज, दो ऑपरेटर्स के बीच, दो ऑपरेंड्स के बीच की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल है तो वो ट्रू हो जाएगा। देन ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करेगा, दो वैल्यूज में से जो ग्रेटर वैल्यूज को चेक करेगा। इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ट्रू है, यदि ए ग्रेटर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और यदि ए ग्रेटर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देन लेस देन मतलब ये भी सेम कंपेयर करेगा, ए और बी, देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों में से जो छोटी वैल्यूज है उसको रिटर्न करेगा। देन ग्रेटर देन इक्वल, अभी ये दो कंडीशन को चेक करता है, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दो वैल्यूज को चेक करेगा, या तो ए की वैल्यू सपोज यहाँ पे 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए इसे, ट्रू। सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा,
फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया है हमने, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर वैल्यू को फाइंड करना है, और यहाँ पे ग्रेटर होगी तो भी चलेगा या फिर इक्वल होगी तो भी चलेगा। ठीक है, सेम चीज लेस देन इक्वल के लिए, लेस देन इक्वल में भी वही चीज होगी, लेस देन और इक्वल, लेस देन भी लेस देन होगा तो भी चलेगा और इक्वल होगा तो भी चलेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर में क्या आता है हमारे पास? असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यूज को असाइन करना। अभी बात किए थे हमने इक्वल साइन की। इक्वल साइन जब हम दो बार यूज करते हैं तो ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर, और जब हम सिंगल टाइम यूज करते हैं तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम वहां पे दो बार डबल इक्वल यूज किया था, तो हम वहां पे वैल्यूज को चेक कर रहे थे कि इक्वल है या नहीं। यहाँ पे इक्वल वैल्यूज क्या कर रहे हैं? c इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब c में हम वैल्यू किसकी डाल रहे हैं? a प्लस बी की वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं, है ना। तो किसकी हेल्प से होल्ड कर रहा है? ये जो ऑपरेटर है c, है ना, तो c को वैल्यू असाइन की जा रही है। देन प्लस इक्वल, add and assigned operator is added the right operand to the left operand, है ना। right operand में left operand को ऐड करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे c प्लस इक्वल a इज इक्विवेलेंट टू c इज इक्वल टू c प्लस a, है ना। देखिए c इज इक्वल टू c प्लस a, देन माइनस इक्वल्स, ये क्या करेगा? subtract and assign operator, it subtract the right operand from the left operand and assign the result to the left operand। मतलब c minus equal a is equal to c is equals to c minus a। क्लियर है? इसके बाद multiply equals to, सेम चीज, multiply and assign operator, it multiplies the right operand with the left operand and assign the result to the left operand। सेम चीज है, c is equals to c into equal a is equivalent to c is equals to c plus c into a। सेम डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन के साथ में है। नाउ मिसलेनियस ऑपरेटर, या इनको हम बोलते हैं साइज ऑफ और एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। चलिए देखिए साइज ऑफ क्या होता है? रिटर्न द साइज ऑफ वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, उसका यदि हमें साइज पता करना है, कितना साइज वो मेमोरी में कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर को। उसको हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, साइज ऑफ और वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में, वेयर a इज इंटीजर विल बी रिटर्न द 4। यदि इंटीजर है, a इंटीजर है, हमने पिछले इसमें देखा था कि इंटीजर कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है? 4 बिट की, तो कितना रिटर्न करेगा ये? 4। ठीक है, इस तरीके से यदि हमें किसी वेरिएबल का साइज पता करना है तो यहां से कर सकते हैं साइज ऑफ की हेल्प से। देन एंड रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब यदि आपको वेरिएबल के एड्रेस को फाइंड आउट करना है कि वो मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को हम यदि हम फाइंड करना है तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। देन पॉइंटर टू अ वेरिएबल, यदि किसी वेरिएबल को हमें पॉइंटर बनाना है, पॉइंटर हम अभी आगे की टॉपिक्स में देखेंगे कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो पॉइंटर बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एस्टेरिक्स साइन का। उसके बाद होता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर होता है हमें दो कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इफ कंडीशन ट्रू तो हमें क्वेश्चन मार्क, देन वैल्यू उसकी x देनी x, अदरवाइज वैल्यू y। दो कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, यदि कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन यदि ट्रू है तो वैल्यू x को प्रिंट करें, अदरवाइज वैल्यू y को रिटर्न करें। ठीक है, नाउ ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन, चलिए तो नेक्स्ट रिपीट हो गया, ओके। चलिए इसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस इन सी। मैथमेटिक्स में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसको जनरली बोला जाता है बॉडमॉस। बॉडमॉस क्या होता है? एक वे है जिसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बॉडमॉस हमें क्या बताता है कि हमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन कौन सा करना है, देन कौन सा करना है, देन कौन सा करना है। ठीक है, तो बताता है सबसे पहले बॉडमॉस क्या बताता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वैसे ही
ऑपरेशंस को सी में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम प्रोसीजर बनाई गई है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस में जो ऑपरेटर्स हैं वो किस सीक्वेंस में यूज करेंगे वो यहाँ पे इस चार्ट में शो किया गया है। पहले पोस्ट फिक्स ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को, देन लेस देन, फिर इक्वल इक्वल ऑपरेटर, देन माइनस माइनस, इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट। वैसे ही पोस्ट फिक्स में, यूनरी में, मल्टीप्लिकेटिव यदि कर रहे हैं तो सबसे पहले किसको ऑपरेट करेगा, स्टार को, फिर डिवीजन को, फिर मॉड्यूलर डिवीजन को। एडिटिव में, फिर शिफ्ट में, रिलेशनल में, इतने टाइप के ऑपरेटर्स हैं। हर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस यहाँ पे सेट होता है ऑलरेडी। चलिए ओके, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम डिसीजंस मेकिंग इन सी। थैंक यू।